हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। और क्रमशः इसका पहला हमें यहाँ दिया गया है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस चलते चलते 84। अब यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन दी गई है, हम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 d, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं और योगफल को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हमें मान क्या चाहिए, तो a जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रथम पद, यहाँ दे रखा है 7। d की बात करें, d हमारा सारवंतर जो कि हम a2 - a1 करके ज्ञात करते हैं। और रही बात फिर n की, तो n हमेशा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के पीछे वा पद लगा हुआ होता है वो हमारा n का मान होता है। यहाँ 84 n का मान नहीं है, क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसके पीछे वा पद नहीं लगा है और ये एक सीरीज बनती जा रही है जिसमें केवल फर्स्ट और लास्ट दोनों पद दिए गए हैं, किसी प्रकार का कोई वा पद नहीं बोला गया है। तो ऐसी कंडीशन हमने 5.2 में भी देखी थी कि जब कभी एक संख्याओं की श्रृंखला चली जाए, या हम यूँ कह सकते हैं कि संख्याओं की जो श्रृंखला होती है वो चलती जाए, तो वैसी कंडीशन में जो लास्ट मान होता है वो हमारा an का मान होता है। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो an का मान दिया गया है, इस an के मान के हिसाब से हम इसमें मान रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर दो सूत्र रखने पड़ेंगे, एक an वाला भी रखना पड़ेगा जिससे हम n का मान ज्ञात कर लेंगे, और बाकी सारी चीजें हम पहले ही ज्ञात कर चुके होंगे तो इसमें मान रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया है a बराबर हमारे पास है 7, d की बात करें तो ये हो जाएगा a2 - a1, यानी 10 सही 1/2 - 7। इसको हम सॉल्यूशन और आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है ये एक मिश्रित भिन्न है। हम इसका सॉल्यूशन हमेशा ऐसे करते हैं कि 2 का गुणा 10 के साथ, यानी 2 का 10 गुना 20 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, यानी हो जाएगा 21/2 - 7 जो कि चल रहा है d के बराबर। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर 2 एकम हो जाएगा 2, 1 का गुणा 21 के साथ 21 एकम 21 माइनस 2 का गुणा 7 के साथ 7 दूनी हो जाएगा 14। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7/2। d का मान हमें ज्ञात हो चुका है, n जो कि हमें ज्ञात करना है, और an जो कि हमें दिया गया है 84। अब हम क्या करें, यहाँ पर लिखते हैं सूत्र an बराबर a + n-1 d के प्रयोग से कुछ मान जो दिए गए हैं क्रमशः हम उनको रखते जाएंगे। जैसे 84 हमें दिया गया है तो हमने यहाँ an की जगह लिख दिया 84। उसके बाद a का मान हमें दिया गया है 7, हमने यहाँ लिख दिया 7 प्लस n-1, n जो कि हमें ज्ञात करना है तो हमने यहाँ इसे ऐसा वैसा रखा n-1, और d का मान जो है वो क्रमशः अभी हमने ज्ञात किया सारवंतर 7/2। हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ से n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो प्लस का 7 बराबर से उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 84 - 7 बराबर n-1 गुणित 7/2। इसको हम घटाएंगे तो 4 तो ये कम कर लेते हैं और 3 वो कम, यानी यहाँ आएंगे 77, और 77 के बराबर चलेगा n-1 गुणित 7/2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गुणे वाली संख्या बराबर से उधर जाएगी, उलट गुणित हो जाएगी, यानी नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे आ जाएगी, यानी हो जाएगा 77 गुणित 2/7 बराबर n-1। अब हमें क्या करना है, हम इसको काट लेते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 यहाँ है, 2 यहाँ है, हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर n-1। माइनस का 1 बराबर से उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा 22 + 1 बराबर n। हम कह सकते हैं कि n का जो मान है वो निकल कर आया है 23। अब n का मान 23 आ चुका है, हमें क्या करना है, इस योग सूत्र में इसका मान रखना है जो कि हमें दिया है Sn बराबर n/2 2a + n-1 d। अब यहाँ n का मान हमने ज्ञात किया, इसको हम रख देते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे योग सूत्र लेते हैं तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 फिर 2a + n-1 और d। क्रमशः जो मान हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जो माने थे उन मानों को रखना है,
यानी एस एन की जगह हम रखते हैं एस के क्रमशः 23 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। एन की जगह हमें दिया गया है 23/2, फिर यहाँ 2 और 2 के साथ 1 गुणे में है, ए का मान हमें दिया गया है 7, यानी हमने यहाँ लिखा 2 × 7 प्लस एन का मान अभी हमने ज्ञात किया 23 - 1 और डी जो है सारवंता जो कि हमने ज्ञात किया था गुणित 7/2। इसको हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एस के 23 पदों का योग बराबर 23/2। यहाँ पहले हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 जाएगा यानी यहाँ बचेंगे 22 गुणित 7/2। इसे हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसे आगे बढ़ाते हैं तो एस के 23 पदों के योग के बराबर चल रहा है। आगे तो हमें दिया गया है 23/2, यहाँ 14 प्लस हम 11 का गुणा 7 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 11 × 7 = 77। इसको हम जोड़ लेते हैं तो एस के 23 पदों के योग के बराबर हो जाएगा 23/2 और यहाँ हम जोड़ेंगे 7 × 4 = 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9। हम इनका गुणा कर लेंगे इसे ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद तो ये हो जाएगा एस के 23 पदों का योग बराबर 23 × 91/2। इसका हम गुणा कर लेते हैं तो 23 का 91 हम गुणा करेंगे, 1 का 3 × 3, फिर यहाँ 1 का 2 × 2, 9 × 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 19 20, यानी ये हो जाएगा 2093। हम कह सकते हैं कि एस के 23 पदों के योग के बराबर आया है 2093/2। एस के 23 पदों के योग के बराबर आया है 2093/2। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 10 सही 1/2 के रूप में लिखा गया है। यहाँ मिश्रित भिन्न में अगर कुछ मान लिखा जा रहा है यानी यहाँ जो लिखा जाएगा वो भी मिश्रित भिन्न में होगा। हम इसे मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं, 2 से इसे विभाजित करेंगे, हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 0 ऐसा कैसा, 2 से 2 चौक 8, 1 इधर दे देंगे 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, यानी हम कर सकते हैं 1 बचा बटे में 2। यहाँ हमारा मिश्रित भिन्न का रूप आया है 1046 सही 1/2। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणियों में योग को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।